हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के पार्ट 17 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें टाइप 3 है। क्वेश्चन में पहला पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पहला है कि एक कार के उत्पादन में 3 मदें सम्मिलित हैं। कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों पर व्यय और अतिरिक्त मदें। किसी एक वर्ष में इन मदों पर खर्च 4:3:2 के अनुपात में थे। अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया, परंतु अतिरिक्त मदों पर खर्च 5% घट गया। तो कह रहा है कि एक कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पहले मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले कच्चे माल की कीमत संबंधे श्रमिकों पर व्यय संबंधे अतिरिक्त मदें। तो अतिरिक्त मदें, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 4:3:2। इस तरह से अगर देखा जाए तो कच्चे माल की कीमत कितना हो जाएगा? कच्चे माल की कीमत 4x, फिर श्रमिकों पर व्यय कितना हो जाएगा? 3x, अतिरिक्त मदें कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है ना। इस तरह से जोड़ दिया जाएगा तो कुल आय बराबर हो जाएगा 9x। कितना हो जाएगा? 9x। 4:3:7:2 9x हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, मान लीजिए k प्रतिशत है, k है, क्या है? k है। तो अब जो है कच्चे माल की कीमत प्लस श्रमिकों पर व्यय प्लस अतिरिक्त मदें बराबर कुल आय होगा, बराबर कुल आय। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 4x, ये 3x और ये 2x बराबर कुल आय। ये प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9x। ठीक है, आएगा समझ में। और उसके बाद कह रहा है कि मतलब कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत जो वृद्धि है k है। ठीक है। तो इसमें कच्चे माल में कितना वृद्धि हो रहा है? कच्चे माल की कीमत में 10% बढ़ गया तो लिखेंगे कितना है? 4x गुणे 110/100। ठीक है। उसके बाद इसमें श्रमिकों पर व्यय में 8% बढ़ गया, 3x गुणे 108/100। और इसमें 5% घट गया तो क्या हो जाएगा? 2x गुणे 95/100। और यहाँ पर 100 मान लेंगे पूरा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 9x गुणे 100 और प्लस k बटे में 100। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना? 4 का में 11 11 44,
11 चौक 44 एक्स। अब दोनों तरफ एक्स है, तो दोनों तरफ एक्स है तो एक्स को ख़त्म कर दिया जाए, इसमें से एक्स कॉमन कर लिया जाए। मैं एक्स को कॉमन कर लेता हूँ इधर, ठीक। तो कितना हो जाएगा 44 बटा में 100, और ये हो जाएगा अतिरिक्त का 24 और 3 का 3, 324 बटा में 100 और प्लस 2 पचे 10 और 2 9 18 1 19, 2 पचे 10 2 9 18 1 19, 100 बराबर 9x और 100 प्लस के बटा में 100। x से x कैंसिल, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 40, तो ये हो जाएगा 4 की चारों, 9 2 11, 11 4 15 के 5 80 लगाओ 1, 3 1 4 4 4 8 1 9, 954 बटा में 100, ये हो जाएगा 900 प्लस 9 के बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 9 के इक्वल टू कितना, 954 माइनस 900, तो 9 के बराबर कितना हो जाएगा 54, तो के बराबर 54 बटा में 9 बराबर 6%। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो एक कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितना है 6% है। ठीक है ना। ये तो रहा आपका क्या फुल मेथड। अगर इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से करना चाहें, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे। शॉर्ट मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है ना। बस क्या करना है, इसको डायरेक्टली क्या दिया है, कच्चे माल की कीमत, कच्चे माल की कीमत प्लस श्रमिकों पर व्यय और प्लस अतिरिक्त मदे बराबर कुल आय। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है। कच्चे माल की कीमत कितना है, मतलब इसका अनुपात कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिखो यहाँ पर। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है 10 की, तो गुणे 10 कर दो। फिर उसके बाद श्रमिकों पर व्यय कितना है 3 है, तो 3 लिखो, और इधर कितना है 8% बढ़ गया, तो प्लस 8 कर दो। फिर उसके बाद कितना है 2 है, तो 2 कर दीजिए। ठीक है ना। और इसमें कितना कमी हो रहा है 5 की, तो गुणे -5 कर दीजिए। और कुल आय, तो 4 3 7 2 9, और इसमें के परसेंट की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, के प्रतिशत की। तो के मान लीजिएगा, या 4 2 40, और 3 का 24, 5 दूनी का 10, यहाँ हो जाएगा 9 के। 40 और 24 कितना हो जाएगा 64, 10 9 के। ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 54 बराबर 9 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 54 बटा में 9, 9 छका 54, 6%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12 संबंधित 17 संबंधित 3 के अनुपात में है, तो इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय की कुल वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो चावल पर व्यय प्लस चावल पर व्यय प्लस मछली पर व्यय प्लस खाद्य तेल पर व्यय अब बराबर कुल व्यय। ठीक है ना। और इसमें हम मान लेंगे कि व्यय में
कुल वृद्धि x% है, माना व्यय में कुल वृद्धि कितना है, x% है। चावल पर 12, इस पर 17, 3 तो 17 3 20, 20 12 32। हाँ, तो इस पर जो वृद्धि हो रहा है 20% का, तो गुणे 120/100 हो जाएगा। इस पर 30 का तो 130/100 हो जाएगा। इस पर 50 का तो 150/100 हो जाएगा। और इस पर x का कितने का, x का, ठीक है ना। ओ सॉरी, 100 नहीं करेंगे डायरेक्ट, मतलब दोनों तरफ इधर भी 100 होगा इधर भी 100 तो कट ही जाएगा ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 20 कर रहा है तो 20, और 30 कर रहा है तो 30, और 50 कर रहा है तो 50, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना देगा, 12 दूनी का 24, 240 दूनी 17 51 और 150, ठीक है ना। अब इतना प्रतिशत हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 32 × x, तो 0 का 0 हो जाएगा, 5 1 6 4 10, और 1 5 6 6 2 8 1 900 बटा में 32 × x, तो x बराबर 900 बटा में 32। तो क्या करेंगे, 32 से भाग कर देंगे 900 में, 2 भर जाएगा, 64, 10 में से 4 गया 6, और 8 में 6 गया 2, ठीक है ना। तो 10 में 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, 26, तो कितना बढ़ जाएगा, 8 दूनी का 16, 3 का 24, 1 25, 8 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16 और 3 का 24, 1 25, तो 10 में 6 गया 4, 1 कट गया, तो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आपका 28 सही 4/32%, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। चाहेंगे तो इसे कटा सकते हैं, 4 एकम में 4 और 4 8 है 32, यानी 28 सही 1/8% हो जाएगा, ठीक है। आए बात समझ में, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर पहला करें। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तो शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह रुपया 3600 का बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो मान लीजिए कि माना कुल आय क्या है, 100% है, ठीक है ना। तो 100% में 100% है, तो 100 का 20% मकान पर खर्च करता है, हाँ, मकान की किराए। तो 100 का 20% क्या होगा, 20% होगा। निकाल कर देख लीजिए एक बार, 100 × 20/100, 100 कैंसिल, यानी 20% होगा। तो शेष कितना बचा, 80% बचा। तो कह रहा है कि 80% का, कह रहा है कि शेष किराए का, कह रहा है कि शेष तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च होता है, माने 80 का 70%। तो 80 का 70% निकाल दिया जाए, 100 0 0 कैंसिल, 8 7 कितना हो जाएगा, 56, 8 7 56, यानी इस 80 का क्या निकाला जा रहा है, 80% का 70% निकाला जा रहा है। तो 0 से 0 0 से 0 यानी कितना हो गया, 56%, ठीक है ना। यानी 56% खर्च होता है किस पर, घरेलू मदों पर, घरेलू मदों पर। हम शेष कितना है मेरे पास, 80 बचा है, 80 में 56 खर्च हो गया, 80 में 56% खर्च हो गया, तो बचत कितना हुआ, तो बचत बराबर 80 माइनस 56%। अब बचत ऑलरेडी कितना दे दिया है, 36 का 3600, यानी 24% बराबर 3600,
तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 3600 बटा में 24, ठीक है ना। तो 100% बराबर, क्योंकि हमने आय 100% बना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 3600 बटा में 24 गुणे 100, तो 12 दूनी का 24 अब 12 तिहाई 36, 2 से 50 बार में कट जाएगा, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 गुणे 50, यानी आय कितना हो गया 15,000 रुपया हो गया। आय कितना हो गया 15,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। एक और है इसका तरीका करने का, डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो बचत बराबर होता है, बचत बराबर तो 20% मकान के किराए पर खर्च कर रहा है। खर्च का मतलब क्या हुआ, खर्च का मतलब कि वो कम ही ना हो रहा है, खर्च का मतलब क्या हो रहा है कम ही हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि माना टोटल क्या है x है, तो x गुणे खर्च होगा तो कितना हो जाएगा 100 में से 20 गया 80, 80 बचा 80 बटा 100, और फिर कह रहा है कि 70% किसका घरेलू पर खर्च हो रहा है, तो 100 में से क्या करेंगे 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा ना, तो 30 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद बचत कितना है, बचत आपका 3600 है, तो x गुणे 80 बटा में 100 गुणे 30 बटा में 100, ठीक है ना। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। अतरी का 24, तो डायरेक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ से 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x गुणे 24 और 3600 गुणे 100 हो जाएगा, तो x बराबर 3600 गुणे 100 बटा में 24, तो 12 दूनी का 24 और 12 तिहाई 36, 2 से 50 बार में ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 15,000 रुपया, ठीक है ना। तो हमारा कुल आय कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है टाइप 4 का, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि माना उसका आय 100% है, हाँ, तो उसने 100 में से 20% वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया, 20% वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। शेष कितना बचा उसके पास 80%, उसने 80% का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, 5% क्या कर दिया परिवहन पर खर्च कर दिया, ठीक है ना। तो 5 का 5 और 20 पचे 100 और 20 चौक 80, यानी 80 का 4%, तो बचा कितना उसके पास, यानी ये कितना हो गया 4% हो गया, कितना हो गया 4%, यानी अब कितना बचा, कह रहा है कि 80 का 5% परिवहन पर उसने खर्च किया शेष का, तो 80 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा 76, ठीक है ना। यानी अब उसके पास 76% बच रहा है, तो 76% बचा है, इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिया, यानी अब जितना बच रहा है 76% में से 120 रुपये दान कर दिया, तो दान करने के पास 1400 रुपया बच रहा है, इसको जब पसंद कर दें 76% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1400 प्लस 120, तो 76% बराबर कितना हो जाएगा 0 के 0, 2 के 2, 4 1 5, 1520 हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 1520 बटा में 76, ठीक है ना। और उसके बाद 100% बराबर तो 152, 1520 बटा में 76 गुणे 100, तो हाँ 100% निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
अब 76 दूनी 152 होता है, यानी 20, तो बराबर कितना, 20 से 100 में गुणा करेंगे तो 2000, यानी उसकी आय कितना हो गया, 2000 हो गया। आय कितना हो गया, 2000। लेकिन कह रहा है कि परिवहन पर कितना खर्च किया गया है, ठीक है ना। तो परिवहन पर खर्च डायरेक्ट निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो परिवहन पर खर्च निकालेंगे तो परिवहन पर खर्च बराबर, परिवहन पर खर्च बराबर तो 2000, ठीक है ना। 20% तो खर्च हो गया है, तो 2000 गुणे क्या हो जाएगा, 80/100, ये शेष का 80, और 80 अब इतने का कितना परसेंट, 5%, 5% खर्च कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 5/100, ठीक है ना। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 दूनी का 16, 16 पचे, 8 दूनी का 16, 16 पचे 80 रुपया, 8 दूनी का 16, 16 पचे 80 रुपये की खर्च हो गया आपका परिवहन पर, ठीक है ना। इसको मेथड यदि 2 से करना चाहते हैं, मेथड ये 1 हो गया, मेथड 2 से करना चाहते हैं तो पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 5। तो ये क्या है, ये वस्तु पर खरीदने पर मतलब 20% खरीदा गया है, और 5% परिवहन पर है, परिवहन पर 5%, 5% पे कितना हो जाएगा, 5% का 1/20 हो जाएगा, हाँ। तो 1/20 हो गया 5% पर। अब इसको मान लेंगे कि उसका प्रारंभिक आय कितना है, 1 से, माना प्रारंभिक आय कितना है, माना प्रारंभिक आय 1 है, ठीक है ना। तो 1 है, तो बचत बराबर x गुणे खर्च कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 में से गया 4/5 हो जाएगा, और उसके बाद ये भी क्या है, खर्च ही रहना, तो 20 में से गया 19/20 हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा, बचत बराबर, ठीक है ना। अब डायरेक्ट यहाँ बचत कितना हो जाएगा, 1400, और ये हो गया 19 चौक 76, 20 पचे 100, ठीक है। अब माइनस 120 पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, x गुणे 76/100, ठीक है ना। x गुणे 76/100, और इधर पक्षांतर कर जोड़ेंगे तो 15 से 20 हो जाएगा, तो 76 दूनी कितना हो जाएगा, 152, तो x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2000, 2000 इसकी आय हो गया। अब आय में क्या निकाल लेंगे, खर्च कर रहा है परिवहन पर खर्च, तो परिवहन पर खर्च बराबर 2000 गुणे 2000 गुणे हो जाएगा 4/5 गुणे 19/20, 4/5 गुणे नहीं ठीक है, 4/5 गुणे 1/20, 4/5 गुणे 1/20, क्योंकि 5% परिवहन पर खर्च हो रहा है, ठीक है। तो 4 एकम में 4, और 4 पचे 20, और 5 पचे 25, 25 है 200, यानी 80 बार में ये, यानी 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए। एक अधिकारी के वेतन में से 10% घर के किराए के रूप में काटा जाता है, और शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है, और शेष वेतन में से 10% वो कपड़ों पर खर्च करता है। तो इन सब खर्चों के बाद उसके पास रुपया 373 बचते हैं, तो उसका वेतन होगा। तो मान लीजिए कि माना उसका वेतन
वेतन रुपया 100, ठीक है ना। अब 10% का निकालेंगे, फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15% का निकालेंगे तो हो जाएगा 5/में 5/15, 3/20 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 10% निकालेंगे तो 10% का 1/10 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब x गुणे कपड़ा पर खर्च 10 में से गया 9/10, और फिर 15% शेष का कितना पर खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर, तो 20 में से 3 गया 17/20, और पुनः 10% वो कपड़ों पर खर्च करता है। तो क्या होगा, 10 में से गया 9/10 बराबर बचत। तो बचत कितना है, 1377 रुपया। बचत कितना है, 1377 रुपया। तो सबसे पहले 9 से कटाया जाए, आसानी से कट जाए। 9 में 9, 13 में से 9 गया 4, 47, 9 5 45 और 9 3 27, और 17 9 153। फिर 9 से 9 कट गया, तो अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई सब कर दिया जाए, तो 10 गुणे 20 गुणे 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। तो कह रहा है कि उसका वेतन कितना है, तो 2000 रुपया है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।